कि रसूल पागल, नऊज़ुबिल्लाह मजनून। फिर जुमला दोहरा दूं, मजमा थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा बढ़ जाता, तो ये जरा सिलसिला मिलाना पड़ता। कुरैश ने पैगंबर के खिलाफ तोहमतें तो बहुत लगाई, कुरान ने हर एक को सीरियस नहीं लिया, हर एक का जिक्र नहीं किया। ये तीन को खास तौर पे कुरान ने मेंशन किया, क्योंकि ये तीन के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। कहा ये मजनून, मजनून इसलिए कहा कि बच्चे, ये किसी पागल आदमी के पीछे पड़ जाते, अगर पता चल जाए कि पागल है इतना, उसका मजाक उड़ाते, उसकी कोई बात नहीं सुनते। मैं इसको बड़े मजे मजे से 10 साल पहले बयान कर चुका हूं, 40 मिनट लगे थे, लेकिन मुझे खुद आपके वक्त का एहसास, सुनी हुई बात को इतना ज्यादा सुनाने का कोई फायदा नहीं। अगर पता चल जाए कि ये फला आदमी पागल, बड़े तरस खाएंगे, औरतें इजहार अफसोस करेंगी, बच्चे उसको खिलौना बना देंगे। अब कुरैश के ये बेतुके फजूल गुस्से के आलम में फ्रस्ट्रेशन निकालने वाले इल्जामात नहीं है कि भाई फ्रस्ट्रेशन दिल में कह दो जो कहना नहीं, बाकायदा एक मीटिंग के साथ तय पाया कि रसूल को माशरे से किस तरह से काटा जाए। कि पैगंबर की बात, पहले तो पैगंबर को रोकने की कोशिश की, पैगंबर ने तो कह दिया मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो, दूसरे हाथ पे चांद रख दो, तब भी मैं पैगाम हक को बयान करूंगा। और अल्लाह को अपने हबीब की ये अदा इतनी पसंद आई, कहा कि ये तो ना तुझे सूरज दे सकते हैं ना चांद दे सकते हैं, लेकिन तूने मेरी मोहब्बत में, मेरे पैगाम की मोहब्बत में इतना बड़ा जुमला कहा, तो तेरे एक हाथ के इशारे से सूरज पलटेगा, दूसरे हाथ के इशारे से चांद के 2 टुकड़े होंगे। पैगंबर कुरैश मक्का को बता रहे हैं कि मुझे कितनी ही बड़ी दौलत क्यों ना दे दो, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मेरा हबीब, सूरज और चांद की बात की, अब सूरज भी इसके हाथ के इशारे पे चलेगा, चांद भी इसके हाथ के इशारे पे टुकड़े होगा। और आज भी अगर हम और आप अल्लाह के वादों पे भरोसा करके उसकी बात मानने लगे, तो अल्लाह अपने नेक और इताअत गुजार बंदे की इतनी ही मान रखता है। अब ये लफ्ज हिंदी का लफ्ज है, लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इतना ख्याल करता है, इतना लिहाज करता है अल्लाह भी, अगर आज भी हम उसकी बात मान ले तो। खैर, पैगंबर को रोकने की कोशिश की, पैगंबर का तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब कि आगे जो कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी, अब लोगों को रोको। 2 ही तरीके हैं ना, या पैगाम वाले की जबान पे ताला डालो, या सुनने वालों के कानों पे पर्दे डालो। तो अब ये कि शायर कह दो ताकि पढ़े लिखे और दानिशमंद लोग दूर हो जाएं, जादूगर कह दो, औरतें पैगंबर का कलाम सुनने की बात तो छोड़ो, अपने बच्चों पर इसका साया भी ना पड़ने दें। और ये कि बच्चे तो खिलौना समझे, पैगंबर ने एक टीम बनाई। अगरचे अकेले भी पैगंबर हर चीज का जवाब दे सकते हैं, लेकिन जहां से मेरी मजलिस शुरू हुई कि पैगंबर ने एक टीम बनाई और कहा कि मैं इन 3 इल्जामात का जवाब भी दूंगा और साथ साथ ये तरीका भी बताऊंगा कि दीन के पैगाम को आगे कैसे बढ़ाया जाता। कहा कि तुमने शायर कहा था कि बूढ़े और समझदार और दानिशमंद और ओल्ड इज गोल्ड वाले लोग मेरी बात ना सुने, मैं अपने चचा अबू तालिब को अपना साथी बनाता हूं ताकि दुनिया देखे जब अबू तालिब जैसा शख्स मेरी बात मान रहा है तो ये शायरी नहीं होगी। तुमने मुझे जादूगर कहा ताकि औरतें मेरा नाम सुन के घबरा जाए, अपने बच्चों को एक बार अपने आंचल में छुपा लें कि साया ना पड़ने पाए। मैं अपनी इस रिसालत की तबलीग उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कि खदीजा ताहिरा को अपना शरीक ना बना लूं, ताकि अरब की औरतें देखें अगर ये जादूगर होता तो खदीजा जैसी औरत इसका साथ ना देती। तुमने मुझे मजनून कहा ताकि 10-12 साल के बच्चे बजाय पैगाम सुनने के मेरा मजाक उड़ाए। मैं उस वक्त तक पैगाम हक नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि मेरा भाई अली मेरा साथ न दे, ताकि दुनिया देख ले अगर ये मजनून होता तो खतीब मिंबर सलूनी अली जैसा आलिम कामिल कभी रसूल का साथ न देता।